तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खबर टोक्यो से है। पैरालंपिक में भारत को 2 और मेडल। जी हां, यह बड़ी खबर आपको बता दें। शूटिंग में मनीष ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, वहीं सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 2 मेडल भारत के और पक्के हो गए हैं। नोएडा के डीएम सुहास और प्रमोद भगत ने मेडल पक्का कर लिया है। ये दोनों फाइनल में पहुंच चुके हैं अपने अपने गेम्स में और उम्मीद है कि गोल्ड पर निशाना साधेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 2 और मेडल भारत को मिला है, जिसमें शूटिंग में मनीष ने गोल्ड मेडल जीता है और 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड उन्होंने अपने नाम किया और सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही बैडमिंटन में भारत का मेडल पक्का हो गया है, क्योंकि नोएडा के डीएम सुहास जो हैं वो पहुंच गए हैं मेंस इवेंट के, सिंगल मेंस इवेंट के फाइनल में। इसके अलावा प्रमोद भगत वो भी फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहां भी सिल्वर तो पक्का है, लेकिन उम्मीद इनसे अब गोल्ड की है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन इन दोनों ही खिलाड़ियों का रहा है, सुहास का और प्रमोद भगत का, उम्मीद गोल्ड की इन दोनों से है। तो चलिए अब बात करते हैं गांव की सरकार की, जिसको चुनने के लिए जो 6 जिलों के लोगों ने वोट डाले, उसकी काउंटिंग आज हो रही है और न्यूज 18 राजस्थान पर महा कवरेज जारी है। 6 जिलों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक अपडेट वहां का हमारे पास पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है महेश जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे अपडेट जानना चाहूंगा इस वक्त का। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करूं अभिषेक, तो काउंटिंग लगातार शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी तक ये सूचना है कि जमुआ रामगढ़ जो पंचायत समिति है उसके अंदर अभी फिलहाल कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वोट काउंट नहीं हो पा रहे हैं। ईवीएम में किसी तरह की समस्या का सामना जमुआ रामगढ़ जो पंचायत समिति है ठीक मेरे पीछे, उसका जो पोलिंग जो काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग बूथ है, वहाँ पर ये समस्या अभी समझ में आई है। लेकिन ये कुछ छोटी मोटी टेक्निकल समस्या है, जिसके शायद दूर कर लिया जाएगा। जो कि आरओ है वहाँ के, उनका कहना है कि कुछ देर में समस्या को दूर कर लिया जाएगा। वहीं अगर रुझानों की बात करें तो थोड़ा सा इंतजार और अभी संभवतः रुझानों में करना पड़ेगा। किसी भी पंचायत समिति में भी पहला रुझान जो है वो सामने नहीं आया है। जी चलिए, तो रुझानों का इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आपसे जरा सा ये समझना चाहूंगा शुरुआत में सबसे पहले कि ये 6 जिलों के जो आज परिणाम आ रहे हैं, कितने अहम हैं ये इन 6 जिलों के लिए और साथ ही पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए अगर कहा जाए तो? देखिए, जहां तक सवाल है राजस्थान की राजनीति का, तो इन 6 जिलों के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों के का मतलब क्या होता है ना, उनका प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी की भी मतलब प्रतिष्ठा दांव पे, और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी प्रतिष्ठा दांव पे, क्योंकि सबसे प्रमुख जो चुनाव है जोधपुर और जयपुर के लिए होने वाले हैं, जहां अधिकतम मतलब मंत्रियों के प्रतिष्ठा दांव पे है। अब जयपुर में आमेर के लिए विशेष रूप से सतीश पूनिया और यहाँ लालचंद कटारिया की प्रतिष्ठा दांव पे है। उसी तरह से जोधपुर में गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत साहब और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे है। और क्योंकि अभी इसमें यह है कि वो अपने प्रभाव से कितने अपने पक्ष में रिजल्ट लेके आते हैं, और निश्चित रूप से इनके प्रभाव से वहां के रिजल्ट भी प्रभावित होंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं या उन्हें अधिकृत किया गया है, वो सबके सब इनकी
सूची में थे, इनके मतलब एक समर्थक कहे जाएं जिनको ये टिकट मिले हैं, उनका प्रभाव रहा है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में इसका एक बड़ा प्रभाव रहेगा। अब तक भी पिछले भी चुनाव में भी ऐसा ही रहा था, मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। बहुत से पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी जो भाजपा के थे, उनकी भी प्रतिष्ठा लेकिन दांव पे ठीक है लगी। महेश जी, इसमें तो ये ठीक है, आपने कहा कि जो टिकट दिए गए जो भी प्रत्याशी हैं वो बहुत बड़े ऑब्वियसली है कि सपोर्टर रहे होंगे, समर्थक रहे होंगे, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि जब इतने बड़े समर्थक हैं उसके बावजूद परिणाम अभी आए नहीं है, पूरी तरीके से चुनाव अगर संपन्न कहें कि हो चुका है तो वो भी हुआ नहीं है, उससे पहले ही बाड़ेबंदी की भी जरूरत पड़ जाती है। बाड़ेबंदी का जो एक पैटर्न ये है कि ये जो सबसे निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव ले लें या पंचायत चुनाव ले लें, इनमें जो सबसे जो बात ये होती है कि इनके लिए दल बदल की वाली स्थितियां वैसी काउंट नहीं करती, नियम काउंट नहीं करते, तो लिहाजा इनके कभी भी एक दूसरे के पाले में जा सकते हैं। आपने पिछली बार का भी अगर देखें रिजल्ट जो भी आए थे, उन चुनावों के अंदर जो स्थितियां ये थी कि भाजपा ने 13 सीटों पे बढ़त पाई थी, कांग्रेस ने 5 पे पाई थी और निर्दलीयों ने 3 पे पाई। जबकि जब चुनाव परिणाम जब हुए, जो अंतिम में हुए, तो उसमें भाजपा को 9 सीटें मिली, कांग्रेस को, जबकि मतलब भाजपा को 9 मिली थी और कांग्रेस को 6 मिली थी। तो जो प्रतिनिधि इधर से उधर मतलब जो पाले में ले लिए जाते हैं या राजनीतिक प्रभाव से मतलब ले लिए जाते हैं, तो एक ये सबसे बड़ा जो इसमें जो है कि आज मान लीजिए बहुमत किसी भी दल का है, भाजपा का है, और वहां कहीं बागी प्रत्याशी खड़ा हो गया तो उसे कांग्रेस जो है, जो दूसरा जो दल है, जो कम जो सदस्यों वाला है, वो उसको सपोर्ट कर देता है, उसको जीत जाता है। इसी तरह से कभी कभी निर्दलीय पे दोनों जो सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दल है वो दाव लगा लेते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब वहां का जो स्थानीय मतलब राजनीति है वो बड़ी मतलब इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। और आपके पास आ रहा हूं महेश जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। पहला जो नतीजा है वो सामने आया है, सिकराय के वार्ड 8 से कांग्रेस जीती है, कांग्रेस को जीत मिली है। यहां पर पंचायत समिति सदस्य राजकुमार बैरवा जीत गए हैं। दौसा से पहला परिणाम जो है वो सामने आया है, ये बड़ी खबर दौसा से। महेश जी, शुरुआत मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत आपकी अच्छी हो तो शायद अंत भी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। शुरुआत कांग्रेस की हुई है दौसा से। देखिए ये इसमें पंचायत चुनाव में एक सबसे बड़ा है कि आपने प्रत्याशी कैसा प्रभावशाली रखा है, वो कितना विवादित रहा है, कितना निर्विवादित रहा है, और उसकी मतलब मेहनत, पूर्व में की गई मेहनत कितनी रंग लाती है। एक तो ये है। अब यहाँ मतलब जो नतीजा जो आ रहा है या जिसकी तरफ रुझान आ रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं मतलब ये मान के चलिए कांग्रेस के जो उस प्रत्याशी के भी व्यक्तित्व तो है ही, और साथ के साथ वहां के जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो उनका समर्थन में जितना अभियान में जितना मदद की, वो भी एक प्रभावशाली है। और तीसरा ये भी है कि गहलोत सरकार, जो राज्य में जो सरकार है, उसके प्रति विश्वास के एक भाव का प्रकटीकरण भी है। ये जनता की इससे इंडिकेशन मिल रहा है। ये इंडिकेशन मिलता तो जरूर है, लेकिन एक और चीज है महेश जी, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, पिछला जो परिणाम रहा था उसमें उम्मीद से विपरीत परिणाम कहें तो वो रहा था। बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे माना जाता है कि बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, और निगमों के चुनाव में हमने देखा था, नगर परिषद के चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने बेहतर किया था, जो माना यह जाता है कि शहरों में उतनी मजबूत नहीं है। ये उल्टा हुआ था। इस बार के परिणाम को अगर हम देखें, जो अभी फिलहाल आने शुरू हुए हैं, तो प्रेशर जो है बीजेपी से ज्यादा आपको लगता है कि कांग्रेस के ऊपर इस बार बेहतर करने का होगा, दबाव एक्स्ट्रा होगा कांग्रेस पे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में जो जिसका शासन है, जो बेटा दल है, उस पर प्रभाव ये ज्यादा रहता है, उस पर दबाव ज्यादा रहता है। वनिस्पत की विपक्ष के पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने के लिए उसके लिए पूरा
जहां तो इसी तरह से मतलब क्या सत्तारूढ़ दल का ये भी एक प्रेशर रहता है, उसके दबाव में ये भी रहता है कि कहीं हम हार नहीं जाएंगे। तो ये तो निश्चित रूप से है कि जो सत्ता में रहेगा उस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, और विपक्ष को क्योंकि मतलब उसको हराने में एक अपने आप की एक बड़ी कामयाबी मिलती है, वो ये महसूस करता है कि हमारी नीति ज्यादा प्रभावशाली है और मौजूदा सरकार की जितनी कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। कई और ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम चाहेंगे कि आप विस्तार से दें। इससे पहले हम चलते हैं भरतपुर, वहां से क्या अपडेट है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर से क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक, देखिए मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार जो अलग अलग पंचायत समितियों यहाँ मतगणना की जा रही है, लेकिन पहले जो रुझान है वो आना अब शुरू हो गया है। कई कांग्रेस जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको भी यहाँ बढ़त मिली है, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि ये जो पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें, तो उनमें कई ईवीएम मशीनों जो लगाई गई थी, तो अलग अलग जो टेबल है वहाँ पर काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग के बाद में सभी जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी भरतपुर में एक भी प्रत्याशी का रिजल्ट नहीं आया है कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन पहले राउंड की बात की जाए तो 12 पंचायत समितियों में कई जगह कांग्रेस अपने खाते में जो है सीट ला सकती है, क्योंकि पहले रुझान में कांग्रेस के कई प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं और बीजेपी को कई मतों से जो है पीछे छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब दूसरा जो राउंड होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस को जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पीछे पछाड़ पाते हैं या नहीं। लेकिन रिजल्ट की निगाहें हैं, जो निगाहें हैं वो सबकी रिजल्ट पर टिकी हुई है कि आखिर जो रिजल्ट आएंगे कितनी कांग्रेस को बढ़त मिलती है, कितनी भाजपा को बढ़त मिलती है, ये सबसे देखने वाली बात होगी। एमएचए कॉलेज में जमावड़ा लगा हुआ है, लोग जो है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद दौसा से ही एक और बड़ी खबर आई, दूसरा रिजल्ट भी यहीं से आया है। पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी यहां जीती हैं। आपको बता दें सिकराई के वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय जीती हैं, ये बड़ी खबर। पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी यहां से जीतकर आई है। दौसा से दूसरा परिणाम जो है वो सामने आ गया है, एक कांग्रेस के खाते में गया है, दूसरा निर्दलीय। सिकराई के वार्ड नंबर 3 से यह बड़ी खबर आपको बता दें, गुड्डी देवी यहां पर जीती हैं। अब दीपक जारी रखिए, बोलिए। दीपक, मिल रही है आपको मेरी आवाज? आएगा तो क्या वो अपने सर पर जो है पंचायत राज का, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज मेरे पास आ रही है अभिषेक, जो पंचायत राज के जो चुनाव है क्या वो अपने सर पर जो ताज है वो बांध पाएंगे। लगातार प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं, आके टिमटिमा रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन रिजल्ट अभी आने में बाकी है, क्योंकि जो मतगणना है 10 टेबल लगाई गई है एक पंचायत समिति। ठीक है दीपक, आप नजर बना करके रखिए, वहां से जैसे ही परिणाम आते हैं आपके पास फिर से आएंगे। चलते हैं दौसा। आशीष, 2 परिणाम अभी तक जो आए हैं 6 जिलों में से, पहला और दूसरा परिणाम दौसा से ही आया है, और कोई अपडेट? बिल्कुल, दौसा से लगातार परिणाम सामने आना शुरू हो चुका है। दौसा जिले के सिकराई पंचायत समिति क्षेत्र में सबसे पहले मतदान के जो रुझान है वो आए हैं। यहां पर जो पहला कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, राजकुमार बैरवा, वार्ड नंबर 8 से जीता है। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डी देवी जीती है। 2 परिणाम सामने आ चुके हैं। वहीं रामगढ़, पचवारा, लवाण जो सभी पंचायत समितियां हैं उनका ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे परिणाम अभी आएंगे। अभी शुरुआत में 2 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, 2 वार्ड सदस्य बन चुके हैं, और इसके बाद में क्योंकि पूरे 11 कक्ष बनाए गए हैं, 11 कक्षों में अलग अलग पंचायत समिति क्षेत्रवार मतगणना हो रही है। हमारे पीछे लवाण हो रही है, लवाण पंचायत समिति क्षेत्र की मतगणना हो रही है, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। लवाण का भी शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, और वहीं निर्दलीयों का भी यहाँ दबदबा देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ कम वोट मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सदस्य बनने के लिए 3 से 4 ईवीएम खुलती हैं, ऐसे में जब तक 3 से 4 ईवीएम के परिणाम सामने नहीं आएंगे तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। लेकिन रुझानों की बात करें, ईवीएम जैसे पहले चरण में और दूसरे चरण में 2-2 ईवीएम खुल चुकी हैं। दोनों ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी को लवाण में पहुंच मिला है, वहीं निर्दलीयों को भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिल रहे हैं लवाण में। ऐसे में आगामी धीरे धीरे जैसे जैसे चरणों में चुनाव होगा, जैसे जैसे ईवीएम सामने आएंगी, तब इनके प्रत्याशियों के विजेता का घोषणा होगी। कुछ ही मिनट में यहाँ पर प्रत्याशियों की विजय की घोषणा होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले रुझान सिकराई पंचायत समिति के क्षेत्र के हैं, जिसमें एक कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया है, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। ठीक है आशीष, नजर बना करके रखिए, और भी अपडेट आता है वो आपसे लेते रहेंगे।
अब महेश जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, दौसा से 2 परिणाम आए हैं। दौसा का परिणाम भी काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये क्षेत्र किनका है वो हर कोई जानता है, सचिन पायलट का। तो ऐसे में यहां के परिणाम भी काफी अहम होने वाले हैं। जैसे इसका परिणाम देखें कि जो जीता है कैंडिडेट निर्दलीय, तो अगर निर्दलीय के चुनाव पे हम कंसंट्रेट हो, मान लीजिए वो क्यों जीतते हैं, तो 2 चीजें होती है कि या तो किसी भी दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो हो सकता है कि वो उन्होंने भाग्य होकर के एक तरह से उम्मीदवार के रूप में मैदान में आए हैं, और या जिन्होंने वास्तव में पहले से काम किया था और उन्हें किसी को वो निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे स्वतंत्र रूप से। तो ये भी एक निर्दलीय के जीतने की बात है कि वहां पे किसी भी, और निर्दलीय के जीतने का मतलब ये है कि वहां पे कहीं न कहीं जो दूसरे नंबर का जो प्रत्याशी, उस दूसरे नंबर के जो पार्टी का उम्मीदवार रहा वो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहां कहीं न कहीं बगावत की बागी प्रत्याशी के रूप में झलक आती है कि वो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता है। अब ये मालूम नहीं है कि ये जो गुड्डी देवी हैं किस दल से मतलब पहले सदस्य थी या नहीं थी, लेकिन ये मान के चलिए कि निर्दलीय जो है, जो स्थानीय चुनावों को बहुत प्रभावित करते हैं, खासकर पंचायत और स्थानीय चुनाव। निर्दलीय को एक तो ये है कि वो कहीं दल बदल की बाध्यता में नहीं आते, दूसरा फिर जो जहां अगर उनको प्रमुख पद मिलता है तो वो उसके लिए भी मतलब बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो ये जो इसमें जो स्थानीय ये पंचायत चुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशियों का बड़ा प्रभावशाली भूमिका रहती है, किसी को हराना हो या किसी को जिताना हो या स्वयं को जीतना हो। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त प्रतीक हमारे सहयोगी सिरोही से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रतीक, सिरोही से क्या अपडेट इस वक्त? यहाँ पर जो है पर्चों के का जो है नतीजा भी आना बाकी है। चंद पलों में नतीजा आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ईवीएम जो इनके लॉक खुल रहे हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है। अभी चंद पलों के बाद में ये नतीजे आने चालू होंगे। अभी तक एक भी चरण का नतीजा सामने नहीं आया अभी तक। अभी तक परिणाम नहीं आए। चलिए नजर बना करके रखिए प्रतीक। अब महेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, जो बात हम कर रहे थे जिस चीज को लेकर के कि प्रेशर जो है ऑब्वियसली है कि वो सत्ता पक्ष पे ज्यादा होता है, लेकिन विपक्ष में भी जो पर्टिकुलर अगर नेता के बारे में कहें तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर होता है। और खास करके अगर जैसा आपने कहा सतीश पूनिया के लिए, तो पहले जो चुनाव हुआ था, इससे पहले वाला पंचायत, उस समय बीजेपी बहुत अच्छा कर गई थी। कद भी ऐसा लगा कि सतीश पूनिया का काफी ज्यादा बढ़ा, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। लेकिन इस बार का परिणाम क्या उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट जैसा नहीं है? क्योंकि पार्टी के अंदर जितनी सारी चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए इस चुनाव में बेहतर करना शायद सतीश पूनिया के लिए भी और पार्टी के लिए भी हद से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो मारवाड़ की साइड का जो इससे जहां मतलब चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो जोधपुर हो चाहे सिरोही हो, तो इनका प्रभाव जो है मुख्यमंत्री का और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा इसमें तो जो है। और जहां तक है उत्तर ये पूर्वी राजस्थान की जो सीटें हैं उन पर कमोबेश मतलब दोनों का संतुलन बना रहेगा। बीजेपी भी अपना दाव करेगी, वो भी लगाएगी। अब बीजेपी की जहां तक मतलब क्या कहते हैं प्रतिष्ठा का सवाल ये है कि उनका प्रतिष्ठा का सवाल है एक कि वो अपने आप को ये साबित कर सके कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और हमारा टिकट का जो चयन है वो सही था। और इसमें राज्य उनको ये मौका मिल जाता है कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो मतलब ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है, बल्कि केंद्र सरकार का और भाजपा की रीति नीति पर लोगों को ज्यादा विश्वास है। लेकिन अगर जहां तक निर्दलीय की बात करें हैं तो निर्दलीय में अधिकांश से जो मैंने पहले भी कहा था उसमें यही है कि कहीं न कहीं असंतुष्ट नेता या मतलब प्रत्याशी जो है वो खड़ा हुआ है और उसने प्रभावित किया है चुनाव को, तो वो जीत जाता है। तो ये कहीं न कहीं मतलब क्या कहता है ना, ये पंचायत स्तर के जो चुनाव है। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि वहां
पंचायत लेवल पे ग्राम में चूंकि जातिगत वोटों की संख्या वोट भी देखे जाते हैं, वहाँ कौन सी जाति के प्रभावशाली मतदाता हैं जिन्होंने मतलब अपने जाति के बिल्कुल महेश जी, इन तमाम विषयों पे और भी विस्तार से आपसे चर्चा करते रहेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।